नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। देखिए, इसमें रिपीटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें रिपीटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि इसमें रिपीटेशन करेंगे तो वह किसी न किसी अंक का जरूर रिपीटेशन हो जाएगा। एक से जो हमारे अंक होते हैं वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे 10 अंक होते हैं। यदि बिना रिपीटेशन की हमें संख्या बनानी होगी तो वह 10 अंक तक बनेगी। 10 अंक से ऊपर जाएंगे तो उन संख्याओं में किसी ना किसी अंक का रिपीटेशन हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए, यह हमारे 11 अंक की संख्या है और इन अंकों से हमें कितनी संख्या बनानी है यह हम अब देखते हैं। यह हमारी 11 अंक की संख्या है और हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि पहले स्थान पे हम कितने अंक रख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम 0 को रखेंगे तो यह संख्या 11 अंक की ना होकर के 10 अंक की हो जाएगी। तो कुल टोटल हमारे हैं 10 अंक, और जिसमें से हम 0 को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। 10 में से 0 को यहाँ पे नहीं रखेंगे तो कितने अंक रख सकते हैं? 9 अंक। अब देखिए, इसके बाद हम 0 को ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद बिल्कुल हम 0 को ले सकते हैं। जब इसके आगे हम 0 को लेंगे तो यहाँ पे भी 10 अंक होंगे और यहाँ पे भी 10 अंक रखेंगे। इसके बाद हम जितने अंक हैं सभी अंक के स्थान पे हम 0 को ले सकते हैं, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 10-10 अंक, सभी स्थान पे भरे जाएंगे। तो यहाँ पे 10 अंक और यहाँ पे 10 अंक, इसी तरह पूरे में 10-10 अंक हो जाएंगे। देखिए, जब हम इनका गुणा करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी संख्याएं होती हैं। तो हम इनका गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो हमारा होगा 9 गुणे, अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे 10 है, 10 है, इसी तरह कितनी बार है? 10 बार है। जब 10 बार है तो हम 10 को घात के रूप में लिख देते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 10 संख्याएं। यदि इसमें पूछ ले कि 20 अंक की कितनी संख्याएं बनेंगी तो हम क्या करेंगे? पहले स्थान पे 9 लेंगे और उसके बाद जितने अंक बचेंगे सारे अंक के स्थान पर हम 10-10 अंक ले लेंगे। तो 10-10 अंक लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 10 की घाते यहाँ पे 10 आ रहा है, तो वहाँ पे 20 अंक में 10 की घाते 19 आएगा, क्योंकि पहले स्थान पे तो हमारा 9 रहेगा, उसके बाद हमारा 10-10 होता चला जाएगा। तो एक अंक तो हमारा यह हो गया और उसके बाद हमारे कितने अंक बचेंगे? 19 अंक बचेंगे। जब 19 अंक बचेंगे तो यह 9 गुणे 10 की घाते 19 हो जाएगा। अब इसी पर हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि यह हमारी 11 अंकों की ना होकर के 100 अंकों की हो जाए, यह संख्या हमारी 100 अंकों की हो जाए, तो हम कैसे इसको हल करते हैं? चलिए उसको हल करते हैं। देखिए, यदि 100 अंकों की हो जाएगी तो हम 100 खाने नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह हम जानते हैं कि एक अंक के बाद संख्याओं को लेने का तरीका 10-10 हो जाएगा। तो हम इसी तरह हम मान लेते हैं कि ये सब हमारी संख्याएं हैं और यह हमारा 99 वाला है और ये 100वां है। तो हम क्या करते हैं? पहले स्थान पे कितने अंक लेंगे? 9 अंक लेंगे। अब इसी तरह सब में लेते जाएंगे 10, 10, 10, 10, और 99 में भी 10 लेंगे और 100 वाले में भी 10 लेंगे। अब इसी तरह ये हमारा होता जाएगा। अब देखिए कितना होगा? इन 10 अंकों का प्रयोग करके 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? तो ये हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 99। यह हमारा 99 अंक तक है। टोटल 100 अंक है, तो जिसमें एक अंक हमारा 9 है और उसके बाद जितने भी अंक हैं सब में 10-10 तरीके से हम भर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10 की घाते 99। कितने अंक हैं? 99 अंकों में हम 10-10 तरीके से भर रहे हैं। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 9 गुणे 10 की घाते 99 संख्याएं। यदि इसी में कह देगा कि कितनी सम धनात्मक संख्याएं होंगी, सम धनात्मक संख्याएं संभव होगी, यदि इसी में पूछ देगा कि 100 अंकों की कितनी सम धनात्मक संख्याएं संभव होगी, तो हम क्या करेंगे? बस तरीका हमारा सेम ही रहेगा और हम यही देखेंगे कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वह संख्याएं सम होती हैं। तो इसमें कौन कौन 2 से विभाजित होंगे? 0, 2, 4, 6, 8, यह 5 ऐसे अंक हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। और 2 से विभाज्यता का नियम हमें पता है कि जिस संख्या का आखिरी अंक
2 से विभाजित हो जाता है वह संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। यदि आखिरी स्थान पर हम 0, 2, 4, 6, 8 को ले लें तो यह संख्या पूरा का पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी और वह सम संख्या होगी। तो हम यहाँ पे कितने अंक ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 0, 2, 4, 6, 8, कितने ले सकते हैं? 5। अब देखिए इनका गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 45 और गुणे। अब देखिए एक अंक 100 में से एक अंक यह और एक अंक यह 2 अंक का गुणा करके हमने 45 ले लिया, तो बचे कितने अंक? हमारे बचे 98 अंक। 98 जो अंक है उनका भरने का तरीका हमारा 10 है। जब इनका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 की घाते 98। जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घाते 98 और टोटल हमारा हो जाएगा 45 गुणे 10 की घाते 98 संख्याएं। इतनी संख्याएं हो जाएंगी। यदि इसी में पूछ लेगा कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि 5 से कौन कौन से संख्याएं विभाजित होंगी। और 5 का विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक यदि 5 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से इसमें कौन कौन से अंक ऐसे हैं जो 5 से विभाजित होंगे? जब हम इन अंकों में से अंतिम का अंक जो 5 से विभाजित होगा उसे रखेंगे तो हमारी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा 0 है, 5 से विभाजित हो जाएगा, और 5, इसमें से 2 ही अंक ऐसे हैं जो 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा भरने का तरीका 2 हो जाएगा। और इसी तरह हम इसको जब भरेंगे तो यहाँ पे कितने अंक ले सकते हैं? 0 को ले लेंगे तो 100 के स्थान पर 0 को ले लेंगे तो 100 के स्थान पर हमारी 99 की संख्या रह जाएगी। तो हमें 0 को नहीं लेना है। तो हमारे कितने अंक यहाँ पे यूज हो सकते हैं? 9 अंक। अब देखिए, अब अगले स्थान पे हम 0 को ले सकते हैं तो 10 अंक हो जाएगा। अब इसी तरह हमारा चलता जाएगा और 99 वाले अंक पर हमारा 10 अंक भरा जाएगा और 100वें वाले पे 2 अंक सिर्फ ले सकते हैं। तो इनका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 गुणे। अब देखिए 10 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 98 बार। देखिए एक 100वां एक पहला और 100वां अंक ऐसे हैं जिसमें 9 और 2 तरीके से भरे जा रहे हैं। पहला और 100वां अंक ऐसे हैं जिसको 9 और 2 तरीके से सिर्फ भरा जा रहा है। तो इनका गुणा कर देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। और इसके अलावा जितने अंक हैं 98 अंक ऐसे हैं जिन्हें भरने का तरीका हमारा हो जाएगा 10 का, और इनका हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा हमारा 10 की घाते 98 संख्याएं। देखिए अब इसी में कुछ भी पूछ ले कि विषम संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्याएं कितनी होंगी, 2 से विभाजित कितने होंगे, 4 से विभाजित कितने होंगे, 5 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी, 25 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी, इन सबको हम बहुत ही ईजिली कर लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन हमारा है जो हमारा सबसे पहला टाइप था जो हम सिंपल संख्या को सीख रहे थे, तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था जो हमारा एग्जाम का पूछा हुआ है, उसको अभी हम करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है किसी टाइपराइटर द्वारा 111 से 1336 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार बटन को दबाना होगा। तो इससे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हल करते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि 11 से 18 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे, तो हम क्या करते हैं कि हमें यदि नहीं पता होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए यहाँ तक लिखने में हमारे कितने अंक हो रहे हैं, तो हम इसे गिनते हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो हमारे 9 अंक होंगे। 9, इसके बाद यह 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 1 से लेकर के 18 तक हमारे 27 अंक
हुए हैं, 27 अंक यूज हुए हैं। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि 11 से लेकर के 18 तक कितने अंक यूज हुए हैं। तो 11 से लेकर 18 तक इसको एक बार गिन लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा 11 से 18 तक हो जाएगा 16 अंक। कितने अंक? 16 अंक। अब बताइए, यदि इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ऐसे लिख करके इस क्वेश्चन को, तो क्या यह हमारा समय से पहले हल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इससे पहले सीख चुके हैं कि यदि कुछ संख्या दी रहती थी तो हम उसे कैसे हल करते थे। तो हम ठीक उसी तरह इसको हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि यह हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 संख्या होती है, 9 संख्या होती है और उसमें 9 अंक होते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम 10 जाएंगे, 10 से हमें 18 तक जाना है, तो 10 से 18 तक जाएंगे तो कितनी संख्या होगी हमारी? 9 संख्या होगी। इसको आप घटा लीजिएगा, 18 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा। तो ये हमारी 9 संख्या होगी और प्रत्येक संख्या 2 अंक की होगी। तो ये हो जाएंगे हमारे 18 अंक। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 27 अंक आ जाएंगे। टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे 27 अंक यूज हुए हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि हमें कहाँ से चाहिए? 11 से 18 तक चाहिए। हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्या के अंक को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 11 से 18 तक। तो हम इसमें से 1 से लेकर के, देखिए यह टोटल हमारे 27 अंक होते हैं। हमारे टोटल 27 अंक में से यदि हम 1 से लेकर के 10 तक के अंक को इसमें से निकाल दें, 1 से लेकर के 10 तक जितने अंक यूज हुए हैं इसमें से टोटल में से निकाल दें, टोटल में से इसको निकाल दें, तो हमारे 11 से 18 तक के ही अंक बचेंगे ना। तो हम इसको निकालते हैं। 1 से लेकर के हम जानते हैं 9 तक हमारे 9 अंक होते हैं। अब 1 से लेकर के हमें 10 तक चाहिए, तो 1 से लेकर के 9 तक तो हम निकाल ही चुके, और बचा 10। 10 में हमारे कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। अब इनको हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 11 अंक। यह हमारे 11 अंक हो जाएंगे। 1 से लेकर 10 तक हमारे 11 अंक हैं और 1 से लेकर के 18 तक हमारे 27 अंक हैं। तो हमें 11 से 18 तक चाहिए। तो 11 से 18 तक अंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 27 में से 11 को घटा देंगे। देखिए इतने को हम निकाल देंगे तो हमारा इतना ही बचेगा ना, मतलब इतने अंक को हम इसमें से निकाल देंगे, घटा देंगे, तो हमारे इतने ही अंक बचेंगे ना। तो हम इनको जब घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 16 अंक। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 1336 तक के अंक निकाल लेते हैं। तो 1 से लेकर के 999 तक होते हैं हमारे, 1 से लेकर के 999 तक होते हैं हमारे 2889 अंक। अब जैसे ही हम 1000 बढ़ते हैं, 1000 से लेकर के 1336 तक, तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कितनी संख्या होती है। 1336 में से हमने 999 संख्या तक के अंक निकाल लिए हैं, तो इसमें से हम 999 घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 337 संख्या। तो 1000 से 1336 तक हमारी हो जाएगी 337 संख्या। और यह संख्या कितने अंक की है? 1 2 3 4, प्रत्येक संख्या 4 अंक की है। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे टोटल, जब इनका गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 और 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 1348 अंक। कितने अंक हो जाएंगे? 1348 अंक। अब इनको हम जोड़ देते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 1 से लेकर के 1336 संख्या तक के अंक हो जाएंगे। तो ये हमारे कितने होंगे? इनको हम जोड़ते हैं तो 9 8 17 और 8 4 12 1 13, 8 3 11 1 12, 2 1 3 1 4।
अंक, इतने अंक हमारे हो जाएंगे 1 से लेकर के 1336 संख्याओं तक। हमें चाहिए कितना, 111 से 1336 तक के। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले 1 से लेकर के 110 तक की संख्या के अंकों को इसमें से घटा देंगे तो हमारे हो जाएंगे 111 से 1336 तक के अंक आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो हम 1 से लेकर के 110 तक के अंकों को निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक हमारे होते हैं 189 अंक। और जैसे ही हम 100 से आगे बढ़ते हैं जाते हैं 110 तक। जैसे ही हम 100 से आगे बढ़ते हैं तो हमारी 3 अंक की संख्या होने लगती है। तो 100 से 110 तक हमारी कितनी संख्या होती है, 11 संख्या, और प्रत्येक संख्या 3 अंक की। तो हमारे हो जाते हैं 33 अंक, 33 अंक। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 9 3 12, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, 222 अंक। कितने, 222 अंक हो जाएंगे। 1 से लेकर के 110 तक की संख्या के अंक को हम 1 से लेकर के 1336 तक की संख्या के अंक में से घटा देंगे तो हमारे आ जाएंगे 111 से 1336 तक के अंक। तो क्या करते हैं, देखिए हमारा 1 से लेकर के 1336 तक के अंक हैं 4237 अंक, 4237 अंक। अब इसमें से हमें घटाना कितना है, 1 से लेकर के 110 तक के अंक। तो इसलिए कितनी है, 222 अंक। और इसके बाद हमारे बचेंगे कितने, 111 से 1336 तक के अंक तक की संख्या के अंक बचेंगे। तो हम लिखते हैं, अब इसको घटाते हैं। देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 104, 4015 अंक हमारे होंगे। 111 से 1336 तक की संख्या में हमारे होंगे 4015 अंक। 4015 अंक को लिखने के लिए हमें बटन को कितनी बार दबाना होगा, 4015 बार। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 2 की पावर 365 है तो इसमें कितने अंक होंगे, और इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।